Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Now that welcome in online class, and today we will do 9th class history's first lesson, the French Revolution. As usual, we should know about the name. ठीक है, फ्रेंच तो क्लियर है ही. रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन ये होता है कि जहाँ पे आम जनता, कॉमन पीपल अनसेटिस्फाइड होके एक साथ आवाज़ उठाती है, उसको कहते हैं रिवोल्यूशन. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1789. तो नो डाउट जब कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो बिल्कुल किसी ऐसे चीज़ के खिलाफ ही आवाज़ उठती है ना, कि जो नहीं कर सकते या जो नहीं होनी चाहिए. तो ये आओ आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रांस. तो जो फ्रांस की सोसाइटी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. उसको कहते हैं स्टेट. 3 स्टेट्स में बांटे हुए थे. कौन से? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में क्या था? फर्स्ट स्टेट में जो आते थे वो आते थे चर्च में जो लोग काम करते थे, यानी फादर वगैरह या जो चर्च में और कोई काम करते थे वो लोग हो गए. उनको क्या कहते थे? क्लर्जी. फिर सेकंड स्टेट में कौन आता था? किंग, यानी जो राजा थे, जो राजा के मंत्री थे, राजा के कोर्ट में जो मिनिस्टर थे वो थे, उनको क्या कहते थे? नोबिलिटी. थर्ड स्टेट में कौन आता है? कॉमन मैन, अपन लोग. जो अपन लोग है ना, कॉमन मैन, वो आ गए. अब वो क्या है? फार्मर, बिजनेसमैन, जो लेबर मजदूर हो गए, वो लोग आते थे किसमें? थर्ड स्टेट में. ये तो है अपने फ्रांस की जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो है. फर्स्ट स्टेट जो चर्च में काम करते थे उनको क्या कहते थे? क्लर्जी. सेकंड स्टेट जो किंग था, जो मिनिस्टर थे, जो राजा के कोर्ट में काम करते थे, इन अदर वर्ड्स आपको बोले तो आज के टाइम को देखते हुए जो गवर्नमेंट जॉब में होते थे वो थे नोबिलिटी. थर्ड स्टेट में कॉमन मैन, ठीक है, फार्मर्स, बिजनेसमैन एटसेट्रा. अब बारी आती है टैक्सेस की. टैक्स तो होता ही है ना, उस वक्त भी था, आज भी है. अब ये आ जाओ यहाँ पे अपने टैक्सेस. टाइप ऑफ टैक्सेस, 2 टाइप्स के टैक्स होते थे. तो फर्स्ट टाइप कौन सा है? थे ये क्या था? 10% जाता था. कहाँ जाता था? चर्च में. किसका? क्रॉप प्रोडक्शन का. क्रॉप प्रोडक्शन का डायरेक्ट 10% जाता था चर्च में. फिर टेले कहाँ जाता था? स्टेट में, यानी इसमें सेकंड स्टेट, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेट में और ये जाता था सेकंड स्टेट में. और देता कौन था? ये जो टैक्स पेयर थे. टैक्स पेयर खाली एक ही था, थर्ड स्टेट, कॉमन मैन. जो कॉमन मैन था वो ही टैक्स देता था. चर्च को देता था, फर्स्ट स्टेट को, किंग को देता था, मिनिस्टर को देता था, नोबिलिटी सेकंड स्टेट को. अब ये एक आम आदमी है, ये इतना ही तो कमाता था, क्योंकि ये जितना भी फार्मर्स ही थे इसमें. जो थर्ड स्टेट में आते हैं कॉमन मैन में 90% कैंडिडेट जो थे ना वो फार्मर ही थे. अब फार्मर की लाइफ तो आपको पता है ना कि कैसा होता है. और फिर वो जितना प्रोडक्ट करता था उसका 10% तो डायरेक्ट चर्च में जाता था, फिर स्टेट में भी जाता था. अब ये मान के चलो कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाएगी, तो जो कमा रहा है वो दे रहा नहीं है, और जो दे रहा है वो कमा नहीं रहा है. ठीक है ना? ऐसे क्या होगा? गरीब और गरीब हो गया और अमीर और अमीर हो गया. अब ये हो गए रीजंस. अब वैसे तो बहुत सारे वो हुए थे, लेकिन 14 जुलाई 79 को जो प्रोटेस्ट हुआ था वो बहुत भयंकर था, और इसके होने के जो रीजंस थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे. इसमें सबसे पहला रीज़न है पॉपुलेशन. जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो तो एकदम रैपिड फायर गति से बढ़ रही थी. क्या थी स्पीड? देखो, 23 मिलियन 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन क्या थी? 23 मिलियन. फिर डायरेक्ट हो गई 28 मिलियन. कब? 1789 में पॉपुलेशन क्या हो गई थी? 28 मिलियन. कितनी बढ़ गई थी, लेकिन अब वो फ्रांस में बढ़ी. अब ये आप इमेजिन करो, ये फ्रांस है. अब इस फ्रांस में पहले यहाँ पे रह रहे हैं 23 मिलियन. ओके, अब फ्रांस तो इतना सही है ना, अब लोग कितने हो गए? 28. तो अब इनको सारी चीज़ें, ज़मीन के भी झगड़ा होने लग गया. और ये जो थर्ड स्टेट वाले थे, जो गरीब थे, ये क्या करते? ये बेचारे जैसे तैसे क्रॉप प्रोडक्शन करते और उसका वो दे देते. उनकी खुद की ज़मीनें होती नहीं थी. जो ज़मीनें होती थी वो किसकी होती थी? या तो फर्स्ट स्टेट वाले चर्च वालों की होती थी, या
किंग वगैरह की होती थी। ये एक तो ये रीज़न हो गया। फिर हो गया डिमांड ऑफ फूड। अब फूड की डिमांड तो बढ़ेगी ना, अभी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नो डाउट इंसान तो खाएगा ही, और खाने के लिए प्रोडक्शन भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए। तो वहाँ पे हालत इतनी ख़राब हो गई कि डिमांड ऑफ फूड तो बढ़ गई, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो नहीं बढ़ा। अब आप सिंपल सी बात है, कोई चीज़ तो है एकदम मतलब 10, उसको लेने वाले हैं 100। तो अब ये क्या होगा, इस चीज़ की रेट बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ आज आपको 10 रुपीज़ में मिल रही है, कब, जब इसको लेने वाले अगर 10 ही है, अगर 10 जने खरीदने वाले हैं और 10 चीज़ है, तो ये चीज़ आपको 10 रुपये में ईजी वे में मिल जाएगी। अब आप इमेजिन करो कि 10 आइटम है, आइटम तो 10 ही है, अब उसको लेने वाले कितने हो गए 100। अब ये मान के चलो 100 लेने वाले हो गए, आइटम कितने हैं 10, तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं ना, डिमांड बढ़ गई। तो अब ये जो आइटम इतने दिन 10 रुपये में अवेलेबल हो रहा था, वही आइटम हो गया 50 रुपीज़ का, महंगाई बढ़ गई। अब 50 रुपीज़ में जो फर्स्ट स्टेट वाले थे वो आराम से परचेज़ कर रहे थे, जो सेकंड स्टेट वाले थे वो आराम से परचेज़ कर रहे थे। ओवरऑल जो आज वाली कंडीशन है लॉकडाउन वाली, वो हालत हो गई। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो घर पे बैठे हैं तो भी उनकी सैलरी आ रही है, जो प्राइवेट वाले हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई। लेकिन जो पुअरिटी थे, जो लो लेवल के थे, उनकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी बेटा, आपने सबने ये चीज़ देखा था ना। यही चीज़ हो गई यहाँ पे। अब ये महंगाई बढ़ गई क्योंकि फूड की डिमांड बढ़ गई। फिर जो नॉर्मल थे थर्ड स्टेट वाले फार्मर्स, उनके क्या हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या हो गया कि अपनी मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना जीने की, खाने के लिए, वो भी इनकी पूरे नहीं हो रही थी, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो ये पूरी तरीके से परेशान हो गए। इनकी जो सैलरी थी वो फिक्स कर दी। अब सपोज़ करो अगर 10 रुपीज़ के ब्रेड का पैकेट 50 रुपीज़ में सेल हो रहा है, ठीक है, जो ब्रेड का पैकेट इतने दिन 10 रुपीज़ में मिल रहा था वो अगर अब 50 रुपीज़ में मिल रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट ब्रेड बना रहा है उसकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए कि वो ब्रेड खरीद ले। उसकी सैलरी तो बढ़ी नहीं ना, उसकी सैलरी बढ़ी नहीं, तो अब वो ब्रेड कहाँ से खरीदेगा, वो कैसे खाएगा। तो इससे क्या हो गया कि ये लोग के जो मतलब अपना खुद का जिसको बोलते हैं ना सब मतलब उसको बोलते हैं जिसका अस्तित्व रखना ही इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। और उस वक्त 3 हीरो आते हैं, बिल्कुल ये मतलब इसमें तो फिलोसफर कहते हैं, नेता कहते हैं, कई उस लोगों उस टाइम के जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने शायद इनको भगवान कहा होगा, क्योंकि एक आम आदमी की आवाज़ है। ये आज भी आप लोगों को पता है कि अगर एक नॉर्मल इंसान किसी चीज़ की डिमांड करेगा तो उसकी सुनवाई कहाँ तक होती है, बिल्कुल नहीं होती, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तब 3 लीडर उठ के आए, जॉन लॉकी, जैन जैक्यूज रोस्यू और मॉन्टेस्क्यू। अब ये देखो जॉन लॉकी क्या बोल रहा था, क्वालिटी नॉट बाय बर्थ। ये कह रहा था कि अगर किसी इंसान में क्वालिटी है तो उसको बर्थ के अकॉर्डिंग मत दिखो, उसको फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली जो मतलब आप लोग पढ़ते आए ना ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, तो जॉन लॉकी ने इसका विरोध किया था, ठीक है। उसने क्या कहा था, अगर आपके बेटे में क्वालिटी नहीं है तो ये राजपुरोहित नहीं बन सकता, लाइक दैट। फिर जैन जैकी रोस्यू ये बोल रहे हैं हर इंसान को इक्वल राइट होने चाहिए। अगर कॉमन पीपल थर्ड स्टेट वाला 10% क्लेजी को वो दे रहा है तो सेकंड स्टेट वाला भी 10% उसको मतलब टैक्स पे करना चाहिए, सबको टैक्स पे करना चाहिए। जो थर्ड है मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अपना सिस्टम है वो 3 पार्ट में होना चाहिए। कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये बेटा अपन ने अभी पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोसाइटी ऑफ फ्रांस क्या थी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे और रीजंस क्या थे। अब जो इसके रिजल्ट्स है ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।